गल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षम स्मरणीय संत सद्गुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। पूज्यपाद स्वामी गंगाधर जी महाराज कल पाद पद्म में नमन। मंचस्थ परमादरणीय साधु समाज, सम्माननीय साधक वृंद, परम श्रद्धेय स्वामी फतेहचंद बाबू और आदरणीय मरी मंटू बाबू, समस्त विद्वत जन, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोगों ने ईश्वर स्वरूप के संबंध में कल से ही सुनते आ रहे हैं। ईश्वर के द्वारा ही हम लोग संचालित हैं। ईश्वर हैं तो हम लोग हैं, अगर ईश्वर ना रहे तो हम लोग नहीं रह सकते। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि रहते हुए हम लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी शक्ति सब जगह काम, सब तरह से, सब समय हो रहा है। शक्ति के आधार पे ही लोग उनको अज्ञात रूप में मानते भी हैं कि ईश्वर हैं। शक्ति की पूजा इस धरातल पर सदियों से चली आ रही है। ये धरती भी शक्तियों की पूजा सदैव यहाँ के लोगों ने करने का निश्चय और निर्णय भी किया है। हमारे देश में बड़े बड़े महान पुरुष भी हुए और अपार शक्ति लिए हुए इस संसार में आए। हमारे राजस्थान में बड़े बड़े महापुरुष हुए, जिसमें से एक का मैं नाम सुनाऊं आज आपको। जगत प्रसिद्ध है, खाटू श्याम बाबा को सबको जानते हैं। यद्यपि हम लोग ये जानते हैं अच्छी तरह से कि भीम के पोता है, घटोत्कच का पुत्र,
और पूर्व का नाम बर्बरीक है। अपार शक्ति लिए हुए इस धरातल पर रहे हो, लेकिन शक्ति कैसे अर्जन किया? कुछ शिक्षाएं उनकी दादी हिडम्बा ने दी, उसके बाद जब संतुष्ट पूरे नहीं हुए तो हिडम्बा ने ही कहा कि भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ। भगवान कृष्ण ने एक सलाह और विचार दिया कि तुम गुरु के पास जाओ, और गुरु का नाम विजय सिद्धसेन, उनके पास वो गए। उन्होंने देवी माँ की उपासना करने के लिए कहा। पानी में डूब करके उपासना करने लग गए। उपासना करते करते जब देवी माँ प्रकट हुई तो इन्होंने कहा कि मुझे अमरता का वरदान, अर्थात मुझे संसार में कोई परास्त ना कर सके, वो वरदान दीजिए। 3 बाण निकाल करके दिया गया। यद्यपि तीनों बाण से ये अपने को अजय और अमर समझने भी लगे, और कोई संसार में हराने वाला भी नहीं हुई इनको। उसी समय महाभारत का युद्ध होना सुनिश्चित हुआ था। उसी महाभारत में युद्ध करने के ख्याल से जा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण कहते कि कहाँ जा रहे हो बर्बरीक? कहा आपको पता नहीं है कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, उसी युद्ध में सम्मिलित होने जा रहा हूँ। कहा तुम्हारा कुछ सिद्धांत भी है? कहाँ? कहा क्या सिद्धांत है? का सिद्धांत यह है कि जिधर का दल कमजोर होगा उधर से लड़ना प्रारंभ कर दूंगा। कहा मान लिया जाए कि तुम पांडवों के पक्ष में रहोगे और पांडव के दल मजबूत हो गया और कौरवों का दल कमजोर, क्या करोगे? कहा उधर चला जाऊंगा। कहा जब उधर मजबूत होगा तब क्या करोगे? कहा उधर से फिर इधर चला आऊंगा। पूछा कि तब बचेगा कौन? बर्बरीक का मैं अकेला बचूंगी, सिद्धांत मेरा ठीक तो नहीं रहा। कहा क्या करोगे? कहा अब आप जो कहें। कहा मैं तुम्हारा गुरु भी हूं। कहा हाँ। कहा तुमने दक्षिणा दिया है मुझे? 2 बात इस जगह है, स्वयं सिर काट करके हाथ में ले करके कहते दक्षिणा मैंने दिया। उसी सिर को पहाड़ पर रख करके जब उदास थोड़ा सा चेहरा देखा तो पूछा कि तुम उदास क्यों हो? कहा उदास केवल इसलिए हूं कि ये महाभारत युद्ध है, धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध को देखने की एक लालसा, एक मन में इच्छा थी, इसी कारण से उदास हूं। कहा तुम सब कुछ देखोगे। उसको ऊंचे पहाड़ पर रख दिया गया और महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। जब चला तो युद्ध जब संपन्न की तरफ हुआ, संपन्न हो गया, तो पांचों भाई पांडवों ने अपनी अपनी बड़ाई करना प्रारंभ कर दिए। अर्जुन के मन में हुआ कि मैंने युद्ध को जीता, मैं अगर नहीं होता तो युद्ध नहीं जीत पाता। इतने में महर्षि व्यास आए। महर्षि व्यास ने कहा कि तुम लोगों ने युद्ध जीता है? कहा हाँ। भगवान श्री कृष्ण भी थे। भगवान श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं। कहा कोई तो युद्ध को देखता होगा। कहा हाँ बर्बरीक देखता था। कहा उनके पास चलो।
उनके पास पांचों भाई पांडव, भगवान श्री कृष्ण, महर्षि व्यास, ये सब के सब वहां गए। कहा बर्बरी को तुमने युद्ध देखा? कहा हाँ मैंने युद्ध देखा। कहा सच बताओ कि कौन युद्ध में विजेता घोषित हुए, किसने युद्ध को जीता? बर्बरीक हंसते हुए कहते हैं, कहे मुनि जी मैंने किसी को युद्ध करते नहीं देखा। कहा तब? कहा केवल मैंने भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र को घूमते हुए देखा और किसी को मैंने कुछ करते हुए नहीं देखा। सारे पांचों भाई पांडव सर को झुका लिए और चुप हो गए। यद्यपि हम आप जानते हैं कि बर्बरी के बड़े ही शक्तिशाली, कितने भगवान श्री कृष्ण परीक्षा भी लिए उनका। का तुम्हारे में कितनी शक्ति है? कहा कि इस युद्ध को एक बार में खत्म कर दूंगा मैं। कहा दिखाओ तो कितनी शक्ति तुम्हारे अंदर में है। कहा कि ये देख रहे हैं आप वृक्ष, इसमें कितने पत्ते हैं? का अनगिनत पत्ते हैं। कहा इसको एक ही बाण में मैं सबको छेद दूंगा। कहा दिखाओ दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, देखने की लालसा तो उनके मन में हो ही गई, एक पत्ते को तोड़ करके पैर के नीचे छिपा लिए। भगवान श्री कृष्ण के सामने एक बाण निकालते हैं, धनुष पर चढ़ाते हैं और चढ़ाते ही जैसे संधान करते हैं सारे पत्तों को एक ही बाण में छेद दिए और जो पत्ता नीचे तोड़ के रखा था वहां तक आ गया। भगवान श्री कृष्ण इस ताकत को, शक्ति को देख करके आश्चर्य पड़ गए। तब ये बातें सारी कही गई। तो मैं कहना ये जा रहा था कि एक बाण से महाभारत युद्ध को समाप्त करने की शक्ति बर्बरीक में था। और वरदान में क्या मिला जब सर काट के दे दिया तो? का तुम्हें कलयुग में श्याम बाबा के नाम से पूजेंगे। और प्राय लोग श्याम बाबा के नाम से पूजते हैं और बड़े बड़े आश्रम बने हुए, बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। कलकत्ता में तो लगभग 100 करोड़ का मंदिर बना हुआ है खाटू श्याम का, केवल मंदिर। मैं इस बात को इसलिए कहा कि शक्ति की पूजा होती है। इतनी शक्ति के कारण ये प्रसिद्ध भी हो गए। लेकिन हमारे प्रभु कितने शक्तिवान हैं। उपासना किनकी कर रहे थे ये जानना चाहिए। देवी माँ की उपासना कर रहे थे और देवी माँ के वरदान से ये शक्तिशाली हुए। यद्यपि रामचरितमानस में कहा गया है दुर्गा सतकोटि अमित अरिमर्दन का 100 करोड़ अगर दुर्गा ध्यान देंगे 100 करोड़ दुर्गा अगर एक तरफ खड़े हो जाए कितनी शक्ति होगी, अपार शक्ति होगी। लेकिन कहा उससे ज्यादा हमारे प्रभु को शक्ति है। किनको? परमात्मा को। फिर अंत में कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि उनमें अपार शक्ति है, अवकाश भी काफी है। 100 करोड़ आकाश भी अगर लगा दिया जाए तब भी वे भरेंगे नहीं, भर करके खाली रहेंगे, इतना उनमें अवकाश भी है। सुंदरता के दरमियान में अगर कहा जाए तो कहा गया है कि 100 करोड़ कामदेव एक तरफ कर दिया जाए और प्रभु एक तरफ रहे तब भी ये 100 करोड़ कामदेव सुंदरता में फीके पड़ जाएंगे। हर दृष्टिकोण से प्रभु सर्वशक्तिमान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस प्रभु को हम लोग नहीं भज पाते हैं, नहीं जान पाते हैं, उनकी विभूति को भजते हैं। संत कबीर साहब ने कहा प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, जो कोई प्रभु को भजे प्रभुता चेरी हुई। का सब कोई प्रभुता को भजते हैं, माया का भजन करते हैं, लेकिन परमात्मा को भजन नहीं करते हैं। अगर कोई परमात्मा का भजन कर ले तो संत महात्मा गण कहते हैं कि उनके अंदर में जो प्रभुता है अर्थात माया है वो चेरी बन जाएगी। इसलिए प्रभु का भजन करना चाहिए। प्रभु का भजन करने का क्या तौर तरीका है? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि तौर तरीका को तो पहले ये जानिए कि हमारे आपके अंदर में है क्या। 2 चीज है। क्या है भाई हमारे आपके अंदर में?
संत महात्मा गण कहते हैं कि आत्मा मन से मिला हुआ है और मन ही आत्मा से मिला हुआ है। मन और आत्मा दोनों की अच्छी खासी दोस्ती है। राधा स्वामी साहब ने कहा, ए मनुआ तुम सदा का संगी, त्यागो जगत की आस। मन का संग आज से नहीं है, जब से संसार में हम लोग आए हैं तब से मन का संग है। और मन का संग होने के कारण हम परमपिता परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि मन बहिर्मुख है और परमात्मा बहुत दूर है। मन उनको स्पर्श नहीं कर सकता। इसीलिए उपनिषदकार ने भी कहा, यन मनसा न मनुते एना हुर्मनो मतम तदेव ब्रह्मतम विद्धि नदम यदिदमुपासते। जिसके द्वारा हम लोग अर्थात मन जिसके द्वारा चलाया जाता है, मनन किया जाता है, वह ब्रह्म है, ना कि मन से जो काम करते वो ब्रह्म है। संत महात्मा गण कहते हैं, इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की जो लोग उपासना करते हैं वो ब्रह्म नहीं है। कैसे हम उपासना करते हैं? हम मन से करते हैं। मन से किसी मूर्ति का संकल्प करते हैं, कल्पना करते हैं, कल्पना करके उसके आकार प्रकार देते हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा देकर उसकी हम पूजा करते हैं। तो कहा ये मन से करते हैं। मन ने अगर कभी कह दिया कि आज मुझे लड्डू का भोग लगाना है तो लड्डू का भोग लगाते हैं। मन ने कह दिया कि आज मुझे सीरा का भोग लगाना है अर्थात हलवा का लगाना है तो हलवा का लगा देते हैं। मन ने कह दिया कि आज 56 प्रकार का भोग लगाना है तो 56 प्रकार का भोग लगाते हैं। संतों ने कहा ये मन के अनुकूल है और मन के अनुकूल जब तक भक्ति करते रहेंगे तब तक उस परम गुरु परमात्मा की भक्ति संभव नहीं है। इसीलिए ऋषि मुनिगण कहते हैं कि मन से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। हम लोगों को पता है कि रात्रि काल में चंद्रमा का उदय होता है। जानते हैं चंद्रमा किसके प्रकाश से प्रकाशित है? शास्त्रकार कहते हैं, खगोल शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। उसी प्रकार से मन को अपनी शक्ति नहीं है। अर्थात मन किसके द्वारा चलाए जाते हैं? का आत्मा के शक्ति से मन प्रभावित है और आत्मा के शक्ति कारण ये मन काम करता है। जिस दिन आत्मा को अलग कर दीजिएगा और जिस दिन अलग कर दीजिएगा उस दिन ये मन अलग हो जाएगा और जैसे अलग होगा तो मन शक्ति विहीन हो जाएगा, मन आपका नौकर बन जाएगा। संत महात्मा गण कहते हैं कि जब तक मन को आप नौकर नहीं बना पाएंगे तब तक ये मन आपको परेशान करेगा। ऋषि मुनिगण कहते हैं क्या करेगा ये मन? शास्त्रकार कहते हैं ये मन करेगा क्या? तो कहा मन आपके खा करके और आपको ही आंख दिखाता है। जैसे आप देखिए ये 14 इंद्रियों में से 10 इंद्रियों का मालिक मन बैठा बना हुआ है। 10 इंद्रियों का मन मालिक है। इससे श्रेष्ठ है बुद्धि। लेकिन बुद्धि कमजोर क्यों है? कोई विचार किए हैं? हम आप इस राजस्थान को राजा महाराजाओं का राज्य कहा जाता है। यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा हुए। उस समय के लोग रथ पर सवार होकर के चलते थे। रथ पर एक रथी अर्थात बैठने वाले को रथी कहते हैं, जो उस पर बैठते हैं उसको रथी कहते हैं। लेकिन रथी जब रथ पर बैठते हैं लेकिन चलाने वाला रथ को कोई होता है उसको सारथी कहते हैं। उस रथ में घोड़े इत्यादि लगे हुए होते हैं। सारथी के हाथ में लगाम होता है। शास्त्रीय भाषा में कहा गया है कि शरीर भी एक रथ है आपका, इसमें आत्मा रूपी रथी विद्यमान है। दूसरी बात यह कही गई कि आत्मा रूपी रथी विद्यमान है। जितने इंद्रियां हैं 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इन 10 को घोड़े बना दिया गया है। ये 10 इंद्रियां घोड़े हैं। अब मन बेचारा क्या है? तो लगाम है। अब बुद्धि सारथी है, याद रखिएगा। बुद्धि आपकी मजबूत है तब तो लगाम ठीक से पकड़ के आप बैठेंगे। अब बुद्धि अगर कमजोर आपकी हो तो क्या स्थिति होगी? तो घोड़े आपको जहां तहां लेकर के चले जाएंगे। संतों ने कहा कि बुद्धि कमजोर होने के कारण हमारा मन रूपी लगाम जो है इंद्रिय रूपी घोड़े खींच करके जहां तहां लेकर के चला जाता है। इसीलिए कभी देखते होंगे कि कोई गड्ढे में गिर गया, कोई ऊपर चढ़ा हुआ तो नीचे आ गया। किसके कारण? बुद्धि कमजोर होने के कारण।
संत महात्मा गण कहते बुद्धि मजबूत कैसे होगी, ताकतवर वाली कैसे बुद्धि होगी, शक्ति बुद्धि में कैसे आएगी। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि मन की जो स्थिति है, जब तक ये पिंड में रहता है यह मन, तब तक ये सबको नाच नचाते रहता है। ये मन अशिक्षित रहता है। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि अशिक्षित मन किसी को भला करने में तत्परता नहीं दिखाता पूरा पूरा, लेकिन जब यही मन ऊपर की तरफ जाता है, पिंड में मन जाता है, जिसको हम पिंडी मन कहते हैं, ऋषि ऊपर जाता है, ब्रह्मांडी मन किसको कहते हैं हम, संत महात्मा गण कहते हैं पिंडी मन नीचे रहा और ब्रह्मांडी मन ऊपर रहा, उधर शिक्षित होता है, तब इसके अंदर में स्थिति क्या आती है, तब ये धीरे धीरे काम करता है। ऋषि मुनियों ने कहा कि पिंड में रहने वाला मन लोगों को परेशान करते रहता है, और वही मन जब ब्रह्मांड की तरफ जाता है तो नाम बदलता है। जैसे घर में देखते होंगे अपने बच्चों को प्यार से कोई चिंटू कह देता है, कोई पिंटू कह देता है, कोई दुलार से गोलू कह देता है, लेकिन घर में कहा जाता है, लेकिन वही नाम वही लड़का है, उसको स्कूल में चिंटू पिंटू रिंटू नाम नहीं लिखाते, बड़ा सुंदर नाम लिखाते हैं, आदित्य लिखा देते हैं, कभी किसी का गौरव लिखा देते हैं। ये नाम क्यों दिए कि अच्छा नाम दिए, कि शिक्षित वाला नाम दिए। उसी प्रकार संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर विचार करके अगर देखा जाए तो निर्णय यह होता है कि जब पिंड से ब्रह्मांड की तरफ यह मन जाता है, इसका नाम बदलता है। संत कबीर कहते हैं कि नाम मन उल्टे तो सुरत कहलावे, मन जैसे उलट गया तो सुरत हो गया। सुरत कहलाने ऐसी स्थिति क्या हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मन अलग हो गया, नाम बदला है। किस कारण से नाम बदला है भाई, पिंड से ब्रह्मांड में गया है मन, पिंड से ब्रह्मांड में गया तो शक्ति भी ज्यादा हो गई, शक्ति भी प्राप्त किया इन्होंने। संत महात्मा गण कहते हैं कि ज्यादा हुआ उधर जाने से, इसीलिए आनंद भी ज्यादा है। हम लोग रोज उतरते हैं, आंख से नीचे आते हैं, कंठ में अच्छे अच्छे कभी स्वप्न देखते हैं, फिर हृदय में आते हैं, यहाँ खूब नींद लेते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छी नींद आई, आज खूब सोया। कहाँ आए भाई आप आ गए हृदय में। संत महात्मा गण कहते हृदय में आए तो आप खूब सोए, आपको बड़ा आनंद लगा। लेकिन यही अगर उलटना हो जाए, हम लोगों को पिंड से ब्रह्मांड की तरफ चलना हो जाए, तो क्या इससे विशेष आनंद आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ जब आए, हृदय में आप आए तो ज्ञान नहीं रहा, लेकिन यही पिंड से ब्रह्मांड में आप जब जाएंगे, अज्ञान चक्र से जब चलना प्रारंभ करेंगे, तो संत महात्मा गण कहते हैं आपको ज्ञान भी होगा और आपका धीरे धीरे कल्याण का पथ मिलेगा, कल्याण का रास्ता मिलेगा। इसलिए सदैव ख्याल करना चाहिए हम लोगों को कि पिंड से ब्रह्मांड की तरफ चलना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि देवी माँ की उपासना करें या किसी देव की उपासना करें, आपके शरीर में विद्यमान है। कहेंगे कौन कौन देवता हमारे शरीर में विद्यमान है, 2 4 5 का मैं नाम गिना देता हूँ। बायां आंख में चंद्रमा, दायां आंख में सूर्य, नाक में अश्विनी कुमार, ध्यान देंगे थोड़ा सा, हाथ में इंद्र, पैर में बावन, थोड़ा और चलिए, गुदा चक्र में यम और गणेश, लिंग चक्र में ब्रह्मा, नाभि चक्र में विष्णु, हृदय में भगवान शिव, कंठ में सरस्वती और आज्ञा चक्र में शिव पार्वती दोनों विद्यमान हैं। विचार कर सकते हैं। संतों ने कहा ये तो मोटे मोटे देवताओं का नाम मैंने गिनाया, लेकिन ऋषि मुनिगण कहते हैं कि प्रत्येक रोम रोम में देवतागण विद्यमान है। ये कब देखने की स्थिति हमारी होगी? ऋषि मुनिगण कहते हैं देखने की स्थिति तब होगी जैसे मान लिया जाए कि आप पहाड़ के तराई में रह रहे हैं, पहाड़ है और हम पहाड़ पर चढ़ जाएंगे तो बहुत दूर के लोगों को देख सकते हैं, हम नीचे से हम पहाड़ की ऊंचाई को भी नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार से संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर आप पिंड से ब्रह्मांड में जाएंगे तो इस पर जो बैठे हुए नाक पर, कान पर, आंख पर संत महात्मा गण सबको देख लीजिएगा। जब तक हम ऊपर नहीं चढ़ेंगे तब तक संभव नहीं होगा। तो ऊपर कहाँ चलना होगा? हम लोग कहाँ पर बैठे हैं? हम लोग बैठे हैं अभी इस सत्संग प्रसाल में, अर्थात सत्संग हॉल में।
सत्संग हॉल में बैठे हैं, यहाँ से हमारे फतेहचंद बाबू कहे कि चलिए घूमने के लिए, तो कैसे चलेंगे भाई? तो यहीं से हम लोग उठेंगे, फिर चलने के लिए तैयारी करेंगे। तो हम इस शरीर में रहते कहाँ हैं? कई विचार किए कि शरीर में कहाँ रहते हैं हम? संत महात्मा कहते इस शरीर में हम जहाँ रहते हैं उसका पता लगाइए कहाँ रहते हैं। इस तन में मन कहाँ वशय, निकस जाए कहीं ठौर, गुरु गम है तो परख ले ना तो कर गुरु और। संत कबीर साहब कहते हैं इस तन में मन कहाँ बसता है मालूम किए हो? मालूम नहीं किए तो कैसे चलेंगे आप? जानेंगे तब तो चलेंगे। संतों ने कहा कि इस तन में मन बसता कहाँ उसका पता कीजिए। उत्तर देते हैं कि नैनो माही मन वशय, निकस जाए नौ ठौर, गुरु गम है तो परख ले ना तो कर गुरु और। संत महात्मा गण कहते हैं कि दोनों नैनों के बीच में बहुवचन याद रखिएगा। क्या कहा? नैनो माही। नैनो माही से तात्पर्य क्या है भाई? कि लगता है ये दो आंख के अलावा और कोई आंख है। बहुवचन है, दो आंख तो द्विवचन होता है, अब बहुवचन का प्रयोग किया तो और आंख है। इसके संबंध में हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि मन तुम बसो तीसरो नैना, महता से चल दीजियो रे। हम आपके अंदर में तीन आंख हैं। संतों ने कहा वहां से अगर चलना प्रारंभ करेंगे तो अपने घर के तरफ चलेंगे, और ये दो आंखों से चलेंगे तो संसार में चलेंगे। संतों ने कहा संसार में चलेंगे तो क्या होगा? संसार का दुख सुख भोगेंगे। तीसरे आंख से जब चलना प्रारंभ करेंगे उस चलना में दुख नहीं है, उस चलना में सुख ही सुख है, उस चलना में आनंद ही आनंद है। संतों ने कहा उधर चलने का प्रयास कीजिए। कहेंगे हम लोग को तीसरा आंख कहाँ है? आप एक बात मुझे बताइए कि हम लोग कहते हैं ईश्वर के अंश हैं। भगवान शिव को देखे हैं हम लोगों ने, भगवान शिव के पास कितने आंख हैं? तीन आंख हैं। तो उनके जब हम अंश हैं तो विचार करके देखिए कि बाप को अगर तीन आंख हो तो बेटा को दो आंख शोभनीय होगा? नहीं होगा। इसीलिए बाप को जब तीन आंख है, अर्थात पिताजी को जब तीन आंख है, तो बच्चे को भी तीन आंख है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने मां दुर्गा को भी देखे होंगे, उनको भी तीन आंख है। कारण क्या है भाई? कि मां को भी तीन आंख है, पिताजी को भी तीन आंख है। तो उनके जब हम लोग अंश हैं तो विचार करके देख सकते हैं कि हम लोग भी तीन आंख होगा। लेकिन तीसरा आंख हम लोगों को ढका हुआ है। संत कहते इसको उघार करके देखो। का रास्ता कहाँ से? रास्ता हमारे एक संत हो गए तो उन्होंने कहा राह गई बड़ी झीनी साधो नैन नगर से। नैन नगर से रास्ता गया हुआ है। संत महात्मा गण कहते जो नैन नगर से चलना जानता है उनको अपना रास्ता मिलता है, और पैर जिस रास्ते पर चलता है ये मानवकृत रास्ता है, और जिस पर हम चलेंगे, हमसे तात्पर्य जीवात्मा, वो परमात्मा कृत रास्ता है। वो कैसा रास्ता है? का पैर चलने वाला जो रास्ता है, जिस पर पैर चलता है, वो तो अलकतरा का, सीमेंट का, सरिया का, गिट्टी का, बालू का बना हुआ है। जिस पर जीवात्मा चलता है वो कौन सा रास्ता है? ऋषि मुनिगंध जिस पर जीवात्मा चलता है उस रास्ते का नाम है प्रकाश और शब्द। संतों ने कहा वो प्रकाशमय रास्ता है, शब्दमय रास्ता है। जो उस पर चलेगा तो कैसा लगेगा? जैसे उदाहरण देता हूँ मैं राजस्थान जब आया, रात्रि काल में एयरपोर्ट पर उतरा तो देखा राजस्थान के सरकार ने खूब सुंदर चकाचक जगमग जगमग लाइट लगा दिया है, रंग बिरंग के लाइट लगा दिया है। देखकर मन बड़ा गदगद हो गया। संतों ने कहा ठीक उसी प्रकार से ये मानव द्वारा लगाया हुआ लाइट से मन गदगद हो जाता है, लेकिन जब परमात्मा के द्वारा लगाया लाइट हो तो कैसा होगा? संत महात्मा गण कहते जो परमात्मा के द्वारा लाइट जो लगाया गया है इसको प्रकाश कहते हैं, वो और अनोखा है, उसकी उपमा देने योग्य नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि देखो तुम इतने शक्तिशाली हो, ताकतवर हो कि तुम्हारी कोई तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन तुम किस तरह हो गए हो? संसार में आ गए इसी कारण से, नीचे गिर गए इसी कारण से तुमको दुख हो रहा है। ऊपर चलने का प्रयास करो। क्या करो ऊपर चलने के लिए? तो बड़े प्रेम से हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आप मजबूत बनो, खोज करो। किसको? प्रकाश की खोज करो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, दृष्टिवान बनो। जिस प्रकार से हम लोग गाड़ीवान बनते हैं ना, गाड़ी पे सवार होते तो गाड़ीवान हो गए, तो उसी पर दृष्टिवान का, तो दृष्टि कहते हैं देखने को। दृष्टिवान जब बनेंगे तो संत महात्मा गण कहते दृष्टिवान बनने वाला व्यक्ति
दृष्टि पर सवार होता है। तो दृष्टिवान कोई देखा है क्या? उजाला मतलब प्रकाश, कहाँ का? भीतर का। कहा जो दृष्टिवान बनेगा, जो उजाला अपने अंदर में देखेगा, तो वो अलग ही सुखी और अलग ही खुश नसीबी होगा और अलग ही आनंद को प्राप्त करेगा। इसलिए कहा खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, लेकिन कौन देखेगा? कहा गुरु भेदी का चरण सेव कर। जो गुरु का भेदी होगा उनका चरण सेव करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी यही बात कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? तद विद्धि परिपातन परिप्रश्नेन सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्य तत्वदर्शिना। काहे अर्जुन, तत्वदर्शियों की सेवा करो, तत्व को जानने वाला, परमात्मा को जानने वाला, उनकी सेवा करो। तत्वदर्शियों की सेवा करेंगे तो क्या होगा? वे प्रसन्न हो जाएंगे, तब आपको अंतर की रास्ता को बताएंगे। तो कह रहे हैं कि गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है निशिदिन सुरत अधर पर। अब बताते हैं कि सुरत कहाँ रखो? तो का अधर पर, अर्ध ऊर्ध बीच लगन लगी है, छक्क्यो रूप नहीं जात पखाना। का इसके बीच में अगर अपने को रख दिए तो क्या होगा? निशिदिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है। अंधकार फटेगा, प्रकाश मिलेगा, जम के डंडे से बच जाएंगे। जब तक अंधकार पड़ा रहेगा, प्रकाश में नहीं जाएंगे तो जम के डंडे खाते रहेंगे। संतों ने कहा कि जम के डंडे से बच जाएंगे, निस्दिन अधर पर लगाना चाहिए। जब जम के डंडे से बचना चाहते हैं तो बड़े सुंदर शब्द कहा हमारे गुरुभाई ने, अंधकार से प्रकाश में चले जाओ। जैसे प्रकाश में जाएंगे तो क्या मिलेगा? तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि अंधकार फट जाता है, दिखेगा क्या? तो बड़ा सुंदर शब्द कहते हैं, शरीर 5 तत्वों से बना है। तो 5 तत्वों का रंग देखते हैं साधक, कहते क्या है? का छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाते। इसके पहले कहते हैं पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। ये पीली नीली क्या है भाई? हमारे राजस्थान में एक भक्तिन हो गई थी, संत इसको कहते हैं मीराबाई। इनके विषय में तो सब कोई जानते हैं। मीराबाई बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग करती है। वो कहती है पचरंगी झालर सो है सुबह आज घड़ी। उनके जीवन में 5 रंग दिखते हैं। रंग क्या है? ये शरीर का निर्माण 5 तत्वों से। कौन कौन? तो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके रंग कैसा? तो मिट्टी का रंग पीला, जल का रंग लाल, अग्नि का रंग काला, हवा का रंग हरा और आकाश का रंग सफेद। तो गुरु महाराज कहते हैं साधना जो ही ऊपर की तरफ ले जाते तो क्या दिखेगा? कहा पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। अपने अंदर में तारा दिखेगा। जैसे तारा क्या होगा? तो गुरुदेव कहते हैं यह तारा देखने पर पूर्ण संतुष्टि नहीं होती। इस तारा को देखने पर अपना ज्ञान के तरफ हम लोग नहीं बढ़ते हैं। यह तारा देखने पर हमारे भीतर का अंधकार नहीं खत्म होता है, लेकिन वह तारा देखेंगे भीतर का अंधकार खत्म होगा। और क्या दिखेगा? का चंदा उगत उदय हो रवि हूँ, धूर शब्द मिल जाता है। चंद्रमा का उदय होता है, सूरज का उदय होता है। इस सूरज को देखने पर अंधकार दूर हमारे भीतर का नहीं होता। इस चंद्रमा को देखने पर अंधकार दूर नहीं होता, लेकिन भीतर का सूर्य चंद्रमा को देख लेंगे ऋषि मुनिगण का अंधकार दूर हो जाएगा और आपका अपना ज्ञान होगा। जो सूर्य मंडल में पहुंचता है तो क्या होता है? संत कबीर कहते हैं उसी स्थान का नाम है त्रिकुटी। ऋषियों ने कहा उस त्रिकुटी में जो पहुंचता है तो क्या मिलता है? तो कहा त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर बाजे सुने नगाड़ा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, छत्र कमल मजार ओंकारा है। कहा वह अनेक प्रकार जितनी प्रकार की विद्याएं हैं सारी विद्याएं मिल जाती है और वह व्यक्ति परम कल्याण को प्राप्त करता है। एक छोटी सी बात करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे देश में बड़े बड़े ऋषि मुनिगण हो गए। गुरु महाराज के विषय में थोड़ा सा बता दूंगा मैं आपको। महर्षि व्यास हो गए। महर्षि व्यास अपने शिष्य मंडलियों के साथ चल रहे थे। एक रोड पार करना था, सड़क पार करना था। एक छोटा सा कीड़ा था, दिखता जल्दी आंख से नहीं था। महर्षि व्यास कहते रुक जाओ सब कोई।
कहा गुरुदेव कोई तो नहीं है, आप क्यों रोक रहे हैं? कह रहे एक छोटा सा यात्री पार कर रहा है। कहा दिखता तो नहीं है। तो महर्षि व्यास कहते देखना चाहोगे? कहा तो छोटे से कीड़े के पास लेके गए। कहा यही चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, क्योंकि मनुष्यों के पदचाप से मैं मर नहीं जाऊं, इसीलिए मैंने कहा रुक जाओ। अब सोचिए कि छोटे से कीड़े की आवाज सुनने की ताकत हम आप में हो जाती है। किस कारण से? संत महात्मा के अंतर की साधना करने के कारण से। गुरु महाराज जी की तस्वीर देख रहे हैं आप लोग, सुशोभित है। ये गए थे दार्जिलिंग की तरफ सत्संग करने के लिए। जब वहां गए तो वहां के लोगों ने कहा कि हिंदी भाषा नहीं समझते हैं लोग, अगर कोई बंगला में प्रवचन करते बड़ा अच्छा होता, बंग भाषा था, तो सबको कोई तैयार नहीं हुए। तब गुरु महाराज का अच्छा मेरे पास माइक लाओ, उनके पास माइक ला कर दिया गया। अब गुरु महाराज खूब सुंदर बंगला में जब बोले तो वहां के लोग गदगद हो गए। कहा वहां के लोगों ने इतना सुंदर बंगला तो हम लोग भी नहीं बोल पाते हैं, इतना सुंदर बंगला बोले। और जब अपने निवास पर गुरु महाराज आ गए तो उनके सेवकों सबने पूछा कि गुरुदेव मैंने आपको एक अक्षर कोई पढ़ते लिखते बोलते नहीं देखा, अब फिर भी आपने बंगला इतना सुंदर कैसे बोल गए? तो गुरु महाराज कहते हैं कि अरे तुम लोगों को मालूम नहीं है कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, जो अपने अंदर में साधना करता है उनको सारी विद्याएं मिल जाती है। इसलिए संतों ने कहा संत कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गइयो नहीं हाथ, लेकिन इतने बड़े विद्वान बने कि आज उनकी भाषा पर लोग पीएचडी और डिलीट करते हैं। संत महात्मा गण कहते अंतर की साधना में जो अपने को प्रांगत कर लेते हैं, अर्थात अपने को जो उठा लेते हैं, उनके ऊपर बहुत लोग रिसर्च करते हैं। इसलिए संतों ने कहा अंतर की साधना करने के लिए प्रयास और प्रयत्न करते रहना चाहिए। जो करते रहेंगे एक न एक दिन उस परमात्मा को प्राप्त करके, सारे ज्ञान को प्राप्त करके सारे दुखों को मुक्त कर लेंगे। आवागमन मिट जाएगा, दुख खत्म हो जाएगा। यही थोड़ा सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आशीर्वाद।